टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, चिकित्सा कर्मचारी किस प्रकार निर्देशन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, बालकों के व्यक्तित्व निर्देशन के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालकों का शारीरिक गठन, उनके अंगों का विकास, कार्य करने की शक्ति के विकास तथा सामान्य रोगों की रोकथाम में चिकित्सा कर्मचारी, डॉक्टर या नर्स इत्यादि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों के अध्ययन में शारीरिक अस्वस्थता या कमजोरी बाधक होती है। पौष्टिक भोजन की कमी, व्यवसाय एवं खेलों की उचित व्यवस्था के अभाव में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालकों के लिए संतुलित आहार एवं समुचित व्यायाम की व्यवस्था के बारे में परामर्श दिया जाना चाहिए। नाक, कान, आँख, पेट अथवा चमड़ी आदि के कटने की औषधि की व्यवस्था विद्यालय में रहनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि भी बालकों को सिखाई जानी चाहिए। चिकित्सा सेवा में लगे हुए डॉक्टर इत्यादि कर्मचारी वर्ष में 2 बार विद्यालय के सभी बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेख नियमित रूप से विद्यालय में रखे जाएं एवं चिकित्सा संबंधी परामर्श से अभिभावकों को भी अवगत कराया जाए, जिससे वे रोगी छात्र का समुचित इलाज करा सकें। दूसरा प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षक के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा शारीरिक। वर्तमान में तो खेलों का महत्व राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है तथा लड़के एवं लड़कियों की रुचि भी इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अधिक दृष्टिगत है, जिनका प्रमाण उनका राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। आज योगा का भी प्रचलन अत्यधिक है। यह मानना है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने एवं अनेक रोगों के निवारण में इसका महत्व स्वीकार्य है। यह उक्ति स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही संभव है। इसलिए आज विद्यालय स्तर से ही शारीरिक शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेलों, आसनों, योगा आदि कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी से उनकी रुचियों का पता चल जाता है। इन सबके लिए विद्यालयों में संबंधित क्रियाओं के आयोजन हेतु शारीरिक शिक्षा शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उनके कार्य इस प्रकार छात्रों के लिए व संस्था के लिए उपयोगी होते हैं। पहला, वह विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं के दुर्बल व सबल पक्षों को ज्ञात कर सकता है और उसी के आधार पर उन्हें किस प्रकार के खेलों आदि में भाग लेना उपयुक्त रहेगा निर्देशित कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की भूमिका स्पष्ट कीजिए अथवा विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता के उत्तरदायित्व। इसका उत्तर है, परामर्शदाता की भूमिका। गिलफोर्ड ई इरिक्सन ने परामर्शदाता की भूमिका के अंतर्गत 9 प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। पहला है, नेता की भूमिका। परामर्शदाता निर्देशन कार्यक्रम में नेता की भूमिका निभाता है। वह अध्यापकों के कार्य में छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के संबंध में परामर्श प्रदान कर सहायता करता है। दूसरा है, आंकड़ों का एकत्रीकरण। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए परामर्शदाता आंकड़ों को इकट्ठा करके एवं संगति करने का कार्य करता है तथा निर्देशन संबंधी तकनीकी कार्य संपन्न करता है। तीसरा है, समस्या समाधान में सहयोग। जिन समस्याओं में निर्देशन प्रदान करने में कक्षाध्यापक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, उनके समाधान में परामर्शदाता सहयोग करता है। चौथा है, अभिभावक संपर्क में सहयोग। परामर्शदाता अध्यापकों एवं अभिभावकों को संपर्क में लाने में सहायक होता है। पांचवा है, सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में सहायता। परामर्शदाता कर्मचारियों को प्राप्त सामुदायिक सुविधाओं के परिचित कराने एवं उनका उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। चौथा है, शिक्षक की सहायता। परामर्शदाता छात्रों की निर्देशन आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापन कार्य को विकसित करने में अध्यापक की सहायता करता है। सातवां है, निर्देशन सेवाओं में समन्वय। परामर्शदाता विद्यालय से विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशन सेवाओं जैसे विद्यालय की ओर छात्रों को उन्मुख करने, नियोजन सेवा प्रदान करने, मूल्यांकन सेवाओं एवं छात्रों की विभिन्न सेवाओं संबंधी अभिलेख रखने तथा अध्ययन अनुवृत्ति सेवा की व्यवस्था करने आदि को संगठित करता है। आठवां है, सूचनाओं का प्रयोग। कर्मचारियों द्वारा अध्यापकों के लिए अध्यापक शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं आदि को एकत्र करने एवं उनके प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। नौवां है,
शोध कार्य में मदद, निर्देशन संबंधी शोध कार्य के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन में कर्मचारियों की मदद करता है। उपर्युक्त 9 विषय कार्य परामर्शदाता की भूमिका के अंतर्गत आते हैं, किंतु निर्देशन क्रियाकलाप में समन्वय लाने, उन्हें व्यवस्थित करने तथा विकसित करने की दृष्टि से भी परामर्शदाता की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा प्रश्न है, प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, प्रधानाचार्य निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है। निर्देशन कार्यक्रम में उनके कुछ विशेष उत्तरदायित्व होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है दिशा निर्देशन। प्रधानाचार्य को अपने सहयोगी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के निर्देशन संबंधी कार्यों में दिशा निर्देश प्रदान करना चाहिए। अध्यापक वर्ग एवं प्रधानाचार्य में संबंध जितने समझदारीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण होंगे, निर्देशन सेवाओं की उतनी ही अच्छी व्यवस्था विद्यालय में की जा सकेगी। दूसरा है निर्देशन साहित्य की जानकारी। प्रधानाचार्य निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व तभी प्रदान कर सकता है जब वह निर्देशन संबंधी साहित्य अथवा व्यवहारिक कार्य से पर्याप्त परिचय रखता हो। इसलिए प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह अपनी निर्देशन संबंधी दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देशन संबंधी प्रकाशित साहित्य का यथेष्ट अध्ययन करे एवं विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करता रहे। तीसरा है छात्रों तथा शिक्षकों से वार्ता। प्रधानाचार्य को विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रमों के बारे में अपने सहयोगियों एवं छात्रों को स्कूल बैठकों के माध्यम से अवगत कराते रहना चाहिए। साथ ही अपने सहयोगियों के लिए निर्देशित साहित्य एवं आवश्यक साधनों की व्यवस्था भी उसे करनी चाहिए। चौथा है विचार विमर्श। प्रधानाचार्य अभिभावकों एवं छात्रों की बैठकें बुलाकर छात्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकता है और निर्देशन कार्यक्रम की तदनुसार परिवर्तित एवं संशोधित कर सकता है। पांचवा है उत्तरदायित्व सौंपना। सहयोगी अध्यापक अपने निर्देशन उत्तरदायित्व को सुविधापूर्वक पूरा कर सके, उसमें रुचि ले सके, इसके लिए प्रधानाचार्य का कर्तव्य है कि वह उनके अध्यापन भार में आवश्यक कमी करे। छठवां है पुनर्मूल्यांकन। प्रधानाचार्य को समय समय पर निर्देशन सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निर्धारण करने के लिए निर्देशन समिति का गठन करना चाहिए। निर्देशन समिति जो सिफारिशें कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए करे, उनको लागू करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य को वहन करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, निर्देशन में शिक्षक की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, छात्र और अध्यापक का संबंध सबसे निकट का होता है, अतः निर्देशन कार्यक्रम को पूरा करने का काफी कुछ उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता है। भारत जैसे देशों में जहाँ पर विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की व्यवस्था अभी बहुत समय लेगी, शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। अध्यापक छात्रों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनसे व्यक्तिगत तौर पर परिचित होते हैं। वे छात्रों के पारिवारिक वातावरण, क्रियाकलापों एवं सहयोगियों के प्रति उनके व्यवहारों के बारे में उनके अभिभावकों से मिलकर पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा के बालकों की प्रतिभा, उनकी कठिनाइयों आदि के बारे में अध्यापक काफ़ी सही निष्कर्ष प्राप्त करने में सफल होते हैं। बालकों की घरेलू कठिनाइयों के कारण उनमें मानसिक ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनमें हताशा एवं अस्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो जाते हैं, जो उनके अध्ययन, कक्षा के साथियों एवं अध्यापकों के साथ व्यवहार को प्रभावित करते हैं। निर्देशन के कार्य में रुचि लेने वाले अध्यापक सहानुभूति, प्रेम, सहृदयता एवं मधुर व्यवहार के द्वारा बालकों के इस असामान्य व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। अध्यापक इस कार्य में कितना सफल होता है, यह उसकी योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर करता है। अब समायोजित एवं पिछड़े बालकों का पता लगाकर कक्षा अध्यापक उन्हें व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करके उनके समायोजन एवं प्रगति में सहायता प्रदान कर सकता है। कक्षा अध्यापक छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी एवं कतिपय व्यक्तिगत समस्याओं में भी उन्हें निर्देशन प्रदान कर सकता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय से संबंध एवं व्यावसायिक सूचनाओं को प्रस्तुत करने का कार्य भी करना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम में कक्षा अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अपनी भूमिका का निर्वहन निर्देशन के द्वारा इस प्रकार पूरा करता है। पहला है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, दूसरा है व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध कराना, तीसरा है छात्रों को समझना, चौथा है परामर्श देना। छठवां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सक की भूमिका बताइए। उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सक की भूमिका। शिक्षा और मनोचिकित्सा मूलतः व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की ओर इंगित करते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान का संबंध सामुदायिक स्तर की समस्याओं से
हो सकता है, किंतु वहाँ भी हस्तक्षेप का केंद्र बिंदु और वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति रूपी इकाई ही होता है। मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक एक ऐसा चिकित्सक होता है जो मनोरोग का विशेषज्ञ होता है। वह मानसिक विकारों का ज्ञाता एवं निवारक होता है। मनोरोग चिकित्सक निश्चित आय के छात्रों की मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। कोई भी चिकित्सक बालक के चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन मन का विश्लेषण करता है। मनोचिकित्सीय विधि के अंतर्गत व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन के आधार पर उनकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदुपरांत इन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है और इस प्रकार बालक के व्यवहार को उत्तम या सामान्य बनाने का प्रयास मनोचिकित्सक के द्वारा किया जाता है। मनोचिकित्सक शिक्षा के क्षेत्र में संबंध उन सभी समस्याओं पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बालक के मानसिक व शारीरिक व्यवहार से संबंधित होती है, जैसे कि बालक की व्यवहारगत समस्याएं, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जुड़ी समस्याएं, उसके विकास की अवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं, सीखने की क्रियाओं में से आने वाली कठिनाइयों के निराकरण, व्यक्तित्व तथा बुद्धि संबंधी विकारों, निर्देशन एवं परामर्श में मनोचिकित्सक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें नैदानिक मनोविज्ञान से व्यक्तियों के असमय व्यवहार से संबंधी समस्याओं को समझने, अनेक कारणों का पता लगाने तथा उनका निराकरण करके व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता मिलती है। कुछ ऐसे मानसिक रोगों जैसे हिस्टीरिया, मनोविशिष्टता, मनोग्रंथियां एवं मनोचिकित्सकों ने इन मानसिक रोगों के कारणों का विश्लेषण करके वास्तविक कारणों का पता लगाकर मानसिक रोगों का सफलतापूर्वक उपचार कर शिक्षा एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्रायड, युंग, एल्डर आदि मनोविश्लेषणवादियों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अन्वेषण किया। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि मन व शरीर का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अतः रोगियों में शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक व्याधियां भी होती हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि मानसिक प्रक्रियाओं को सही समझ लिया जाए तो 95% मानसिक रोगी या मानसिक समस्याएं केवल सुझावों, परामर्श व निर्देशन से ही ठीक हो सकती हैं। वर्तमान संघर्षमय जीवन, भारी प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, आरक्षण इत्यादि के चलते छात्रों और युवाओं में कुंठाघर कर रही है। ऐसे में मनोचिकित्सक इन युवाओं छात्रों को सही परामर्श एवं निर्देश देकर उनको कुंठा में जाने से बचा लेते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सक ही अहम भूमिका रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।